Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7th chapter number 2 fractions and decimal exercise 2.1. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रो पार्ट कवर किया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. सॉल्व. ठीक है, फर्स्ट है सॉल्व करना है हमें. जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था कि हम कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ट्रू फ्रैक्शंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. 2 - 3/5. देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना गिवन हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/1. ठीक है, 2/1 लिख लिया हमने. देन -3/5. फिर सेकेंड स्टेप है कि इन दोनों का हमें चेक करना है कि क्या ये डिनोमिनेटर सेम है. नो, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों में से छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है. तो 1 आउट ऑफ 1 एंड 5 में से छोटा कौन सा है, वो है 1. ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि 1 के टेबल में 5 आता है. यस, 1 × 1 इज़ 1, 1 × 2 इज़ 2, 1 × 3 इज़ 3, 1 × 4 इज़ 4, 1 × 5 इज़ 5. तो यस, 1 × 5 इज़ 5. ठीक है, अब हमने इंटू किससे किया, हमने 5 को. तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी, मीन्स न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से. ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको हमने लिखा एज इट इज़. ठीक है, एज इट इज़ लिखा. अब 2 × 5 इज़ 10, 5 × 1 इज़ 5. अब देखो, अब जो है दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है. हमारा मेन मोटिव इसमें इक्वेशंस में क्या होता है कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है. उसके आगे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है. देन उसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर सेम आ गया. देन 5, 10 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 7. तो आंसर क्या आ गया, 7/5. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 4 + 7/8. अब देखिए इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे. फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/1 + 7/8. ठीक है, इसको हमने लिख लिया. उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है. फिर से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या 1 के दोनों में से छोटा कौन सा है, 1. तो 1 के टेबल में 8 आते हैं. यस, क्या होता है, 1 × 8 इज़ 8. ठीक है, 1 × 8 इज़ 8. तो इन दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 8. 1 × 8 एंड 4 × 8. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को. ठीक है, प्लस 7/8. देन 4 × 8 इज़ 32 ओवर 1 × 8 इज़ 8 प्लस 7/8. अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम. तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे 8. ठीक है, 32 + 7 इज़ 39. तो आंसर क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया 39/8. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. स्टेटमेंट है 3/5 + 2/7. देखो 3/5 + 2/7 है. हमने चेक किया कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है. यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ पे क्या है, 7 है. दोनों सेम नहीं है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि देखो कि दोनों में से नंबर कौन सा छोटा है, वो है 5. क्या 5 के टेबल में बड़ा वाला डिनोमिनेटर आता है, नो. कि 7 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है. क्यों, क्योंकि 5 × 1 इज़ 5, 5 × 2 इज़ 10. तो 5 के टेबल में 7 तो नहीं आते हैं. तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जो ये वाला डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले फ्रैक्शन के साथ, इस वाली फ्रैक्शन के साथ. और जो ये वाला डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाली फ्रैक्शन के साथ. ठीक है, तो देखिए 3/5 इंटू ये आ गया हमारे पास, इसको 7 से करना है, 7/7. ठीक है, अब देखो प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस 2/7 इंटू है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था. ठीक है, अब देखो 3 × 7 इज़ 21, 5 × 7 इज़ 35.
प्लस 2 इंटू 5 इज़ 10, 7 इंटू 5 इज़ 35। देखिए अब आपने ये नहीं करना है कि इन दोनों को पहले मैं प्लस कर दूँ, नो। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इनटू को। तो पहले आपने इनटू वाला सॉल्व करना है। तो इनटू मैंने जैसे आपको बताया था सीधे सीधे करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अभी मैंने क्या 3 इंटू 7 इज़ 21, 5 इंटू 7 इज़ 35, 2 इंटू 5 इज़ 10, 7 इंटू 5 इज़ 35। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम 35 है, तो ये एलसीएम भी इसका क्या आ जाएगा, सेम 35। एंड 21 प्लस 10s, अगर आप इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 31, क्या आ जाएगा 31। तो इसका आंसर क्या आ गया 31/35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। देखिए 9/11 माइनस 4/15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आउट ऑफ 11 एंड 15 हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से नंबर जो है वो कौन सा छोटा है, तो वो है 11। 11 छोटा है क्या, 11 के टेबल में 15 आते हैं। तो हमने चेक किया 11 इंटू 1 इज़ 11, 11 इंटू 2 इज़ 22। तो 11 के टेबल में 15 नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, जब छोटे वाले नंबर के टेबल में सेकंड वाला नंबर प्रेजेंट ना हो, फिर आप क्या करते हो, इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 इंटू 11 इंटू 15/15 माइनस 4/15 इंटू 11/11। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 15 इज 135, 11 इंटू 15 इज, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, ये आ गया 165 माइनस 4 इंटू 11 इज 44। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 165। अब देखिए इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो दोनों को एलसीएम सेम आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 165। अब देखिए 135 माइनस 44, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 91। तो आंसर क्या आया इसका 91/165। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब देखिए हमने यहाँ पे चेक किया कि डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शंस के सेम है, नो, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को देखते हैं। बट हमने लास्ट क्वेश्चंस में जैसे किया था, वहाँ पे 2 फ्रैक्शंस थी, उनको 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। बट यहाँ पे कितनी प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है फ्रैक्शंस। तो आपने देखा सबसे पहले बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है, वो है आपके पास 10, आपने इसको राउंड कर लिया। दूसरी वाली फ्रैक्शंस कौन कौन सी बची आपके पास, 2, सबसे छोटी कौन सी है 2, उससे बड़ी कौन सी है 5। आपने क्या किया 2 और 5 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर आपने बड़े वाले नंबर को, जो बड़ा नंबर होगा आपने सबसे पहले छोटे वाले डिनोमिनेटर्स को ऐसे लिख लेना है रफ वर्क में। फिर आपने देखना है कि बड़ा वाला नंबर कौन सा, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर है 10। फिर आपने देखना है यहाँ पे कि क्या 2 के टेबल में 10 आते हैं, यस, 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, 2 इंटू 5 इज 10। तो आपने 2 कहाँ पे है, 2 है यहाँ पे, 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, जिस नंबर को मैं डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ उसी से हम न्यूमरेटर को करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्लस, अब 2/5, यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे क्या है 5, क्या 5 के टेबल में 10 आते हैं, यस, 5 इंटू 2 इज़ 10। तो 5 इंटू 2 इज़ 10। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हमने किया। इसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे कि बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 10 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 7/10 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 5 इंटू 2 इज़ 10। एक और चीज़, आपने इस क्वेश्चन के बाद ये नहीं करना कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर दो। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इनटू को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस 3 इंटू 5 इज़ 15
2 इंटू 5 इज 10। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10, देन 15 प्लस 4 इज 19, 19 प्लस 7 इज 26। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 26/10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। अब देखिए स्टेटमेंट हमें गिवन है, बट अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में कवर करवाया था कि अगर इस फॉर्म में आता है आपको तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको करते हैं इम्प्रॉपर। तो वो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, इनटू, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू 3 इज 6, 6 आया आपके पास। अब ऊपर क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे +2, आपके पास क्या है 8, तो आप इसको कैसे लिखोगे 8/3। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, ऊपर यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में 1, तो क्या आ गया 7, और ये डिनोमिनेटर तो आपको एज इट इज़ ही लिखना है, तो डिनोमिनेटर तो आपने सबसे पहले ऐसे लिख लिया एज इट इज़। 3 इंटू 2 इज 6, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1, तो 7/2। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने चेक किया कि क्या इन दोनों का न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, नो नहीं है सेम। अब दोनों में से छोटा कौन सा है, वो है 2, कि क्या 2 के टेबल में 3 आते हैं, नो, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो 3 तो नहीं आते। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली फ्रैक्शन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 8/3 इंटू 2/2, ठीक है, प्लस 7/2 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, 3/3, देन 8 इंटू 2 इज 16/3 इंटू 2 इज 6, प्लस 7 इंटू 3 इज 21/2 इंटू 3 इज 6। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अब इसको कैसे करेंगे, 6, 21 प्लस 16 कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 7, 37। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 37/6। क्या आंसर आया यहाँ पे 37/6। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर आप प्रॉपर फॉर्म में बोल सकते हो। वैसे ये इम्प्रॉपर फॉर्म ही होती है। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास न्यूमरेटर जो हो वो ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देती हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इज 6, फिर इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है 2 इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th एंड लास्ट पार्ट। देखिए स्टेटमेंट गिवन है, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो फिर से हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए कैसे करेंगे, 8 इंटू 2 इज 16, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई के साइन लिख दिए यहाँ पे। 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 1 इज 17, 17 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे 17/2। ठीक है, फिर इसको 3 इंटू 8 इज 24, 24 प्लस 5 इज 29, क्या आ गया 29/8। अब हमने चेक किया कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इन दोनों में से सबसे छोटा जो है वो डिनोमिनेटर कौन सा है, वो है 2। तो 2 के टेबल में 8 आते हैं, यस, 2 इंटू 4 इज 8, 2 के टेबल में आते हैं, 2 इंटू 4 इज 8। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 4, क्योंकि देखो जब ये आते हैं तो इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4, ये भी क्या बन गए 8 बन गए, माइनस 29/8। ठीक है, 17 इंटू 4 इज 68, 17 इंटू 4 इज 68, एंड देन 2 इंटू 4 इज 8, और यहाँ पे क्या है माइनस के 29/8। ठीक है, अब
इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों को क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम, वो क्या आ गया आपके पास 8। अब देखिए 68 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 को, तो ये आ गया आपके पास 39/8। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, हमारे पास आया 39/8। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।